तो बच्चों आज मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का जो है सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए जो है मैं अपलोड करने वाला हूं। चलिए देखते हैं कि कैसे बेसिक मीडियम में किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एसिडिक मीडियम को अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। आज आपको जो है हम बेसिक मीडियम में बताएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बहुत ही आराम से देखते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल भी हम एकदम बेसिक उठाते हैं जो आपके प्योर एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे MnO4 माइनस I माइनस इक्वल टू MnO2 प्लस I2। अब ये रिएक्शन देके कहेगा बच्चों कि आप इसको जो है बेसिक मीडियम में बैलेंस करिए। हालांकि आपको क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं वो तो मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि यहाँ x लिख देगा, यहाँ y लिखेगा, यहाँ z लिखेगा, बोलेगा x y z की वैल्यू बताइए बैलेंस करने के बाद बेसिक मीडियम में। तो आप बिल्कुल तरीका सब समझ रहे हैं, बस देखिए कैसे बेसिक मीडियम में हम करेंगे इसी रिएक्शन को, है ना। तो पहले मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था याद होगा आपको। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया था। जैसे यहाँ आयोडीन का तो दिख रहा है -1, यहाँ मैग्नीज का +1, और यहाँ देखेंगे तो +4, और यहाँ पे जो है आयोडीन 0 हो जाएगा। एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, या ये कह लें फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो हमने यहाँ आयोडीन का जो है 0 कर दिया। अब हमें यह देखना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। अगर ध्यान से देखें आप तो I माइनस से I2 गया, यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। और यहाँ पे +7 से आप कहाँ जा रहे हो +4, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। देखिए एक बेसिक चीज है जिसे आपको याद रखना है कि ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो ड्यू टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कह सकते हो ड्यू टू रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस और रिडक्शन से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ये आपको दिमाग में रखना है। फाइनली जब इसे आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे क्या बच्चों कि अब हम इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड देन स्टेप 1 में और लिखेंगे स्टेप 1, और स्टेप 1 में हम पहले क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन I माइनस से कहाँ गए हम I2, और इसके एटम को तुरंत बैलेंस करेंगे। हमने कहा था पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस होते हैं उनके एलिमेंट को तुरंत बैलेंस कर दिया जाता है। जैसे I माइनस है तो यहाँ I2 गया, ये 2 आयोडीन है तो यहाँ हम पहले 2 कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि किस पे कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ एक आयोडीन पे बच्चों -1 है तो 2 आयोडीन पे क्या होगा -2, और यहाँ एक आयोडीन पे 0 तो 2 पे भी 0 हो जाएगा। फाइनली यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। सिमिलरली हम इस पर रखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और देखेंगे उसमें किसका रिडक्शन हो रहा है। MnO4 माइनस से हम कहाँ जाएंगे MnO2, और यहाँ देखिए ये +7 है, यहाँ +4 है। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन की कमी इधर दिख रही है, इधर +7 है तो इधर +4, मतलब इधर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और इस तरह से ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब यहाँ हम देखेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, और उसके लिए हमने क्या बताया था कि जो ये दोनों हाफ रिएक्शन है इसमें हम सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इट कैन बी डन बाई मल्टीप्लाइंग ए सुटेबल नंबर इन बोथ हाफ इक्वेशन एंड देन ऐड इट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गेन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। बच्चों अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। फाइनली इनसे मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके यहाँ लिखना है आपको सेकेंड स्टेप में। तो हो जाएगा 6I माइनस प्लस ये 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस इक्वल टू 3I2 प्लस 2 MnO2। ओके, फाइनली आप देख लीजिए इस तरीके से जो है हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया है। और ये 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन ये
6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब हम चलेंगे स्टेप 3 में बच्चों। तो स्टेप 3 में जब हम चलेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अनबैलेंस्ड है कि नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हमें यहाँ कोई अनबैलेंस्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ तो हाइड्रोजन भी अभी हमें नहीं दिख रहा है। फिलहाल हम ऑक्सीजन देखते हैं। अगर यहाँ देखें तो 2 4 जा 8 और यहाँ 2 2 जा 4, मतलब कि इस साइड में जो है कितने 4 ऑक्सीजन की कमी है, इधर 4 ऑक्सीजन अधिक है उस साइड के कंपैरिजन में। तो ठीक है, बेसिक मीडियम में यहीं पे डिफरेंस हो जाता है बच्चों। जबकि एसिडिक मीडियम में आपने देखा था कि जिस साइड में जितने ऑक्सीजन की कमी होगी हम उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दे रहे थे। लेकिन बेसिक मीडियम में ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आप बेसिक मीडियम में क्या करेंगे कि जिस साइड में जितने ऑक्सीजन अधिक हैं उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे और अपोजिट में 2 टाइम्स OH माइनस ऐड कर देंगे। डिफरेंस फिर से सुन लीजिए, बेसिक मीडियम में जिस साइड में जितने ऑक्सीजन अधिक होंगे उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे और उसके अपोजिट साइड में 2 टाइम्स OH माइनस। तो देखिए अब यहाँ पे कितना है 2 4 जा 8, यहाँ 2 2 जा 4, यानी यहाँ 4 ऑक्सीजन अधिक हैं। मतलब हम इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। और अपोजिट में 2 टाइम्स क्या ऐड कर देंगे? अपोजिट में 2 टाइम्स OH माइनस। तो हम यहाँ कर लेंगे 4H2O, हम यहाँ पे 4H2O कर देंगे ऐड इसके साथ 4H2O, और अपोजिट में 2 टाइम्स OH माइनस। तो 2MnO2 प्लस 8OH माइनस, 8OH माइनस। हमने अगर इधर जितने ऑक्सीजन की कमी थी उधर उतने जितने ऑक्सीजन की अधिकता थी उतने ही हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए और इसके अपोजिट में 2 टाइम्स OH माइनस। तो इस तरीके से देखिए हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया भाई। 2 4 जा 8 और 4 ये 12 हो गया, ये 2 2 जा 4 और प्लस 8 ये 12 हो गया ऑक्सीजन। नाउ फाइनली वी बैलेंस व्हाट? अब हम बैलेंस करेंगे बच्चों क्या? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन हम काउंट करेंगे, इस साइड में भी चेक करेंगे उस साइड में भी चेक करेंगे। यहाँ 4 2 जा 8 और यहाँ 8, मतलब इस रिएक्शन में देयर इज नो एनी नीड टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। तो फाइनली योर बैलेंस्ड इक्वेशन इज यही, इसको हम लिख देंगे ऐसे 6I माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O इक्वल टू 3I2 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। दिस इज योर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप इसको फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, देख लीजिए। इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें बेसिक मीडियम में क्या करना है जो हम एसिडिक मीडियम में करते थे, 2 हाफ इक्वेशन लिखेंगे और ये चेक करेंगे किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, और जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड हो रहे हैं उनको हम तुरंत बैलेंस कर देंगे। जैसे मैग्नीज तो यहाँ एक था तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आयोडीन यहाँ 2 था, यहाँ 1 था तो हमने यहाँ 2 कर लिया। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखने के बाद हमने क्या किया, जिधर जितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड कर दिया। उसके लिए हमने दोनों हाफ इक्वेशन में एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि दोनों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, फिर उसको बैलेंस करके ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में हम दोनों तरफ ऑक्सीजन काउंट करेंगे। तो बेसिक मीडियम में जो चेंज होता है वो ऑक्सीजन को बैलेंस करते वक्त ही होता है बच्चों, है ना। तो जैसे यहाँ हमने काउंट किया था 2 4 जा 8 और यहाँ 2 2 जा 4, तो यहाँ पे जो है 4 की कमी थी, यहाँ 4 अधिकता थी ऑक्सीजन की। तो जिधर ऑक्सीजन अधिक था उधर हम उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए और अपोजिट में 2 टाइम्स OH माइनस। फाइनली हम हाइड्रोजन बैलेंस करने गए तो हाइड्रोजन को हम चेक किए कि भाई किधर कितने हाइड्रोजन है, तो हमने देखा इधर 8 है उधर भी 8 है। इसका मतलब देयर इज नो एनी नीड टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। तो फाइनल ये दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि बेसिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस एकदम क्लियर है कि सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करते वक्त हम ध्यान देंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। और हाइड्रोजन अगर यहाँ तो बैलेंस है, मान लो किसी इक्वेशन में बेसिक मीडियम में ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो, तो हम वहाँ क्या करेंगे, जिधर कमी होगी उधर उतने हम H+ आयन को ऐड कर देंगे। फाइनली ये बेसिक मीडियम में मैंने आपको ये रिएक्शन डिटेल में बच्चों बता दिया। अब मैं आपको यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही मिलता जुलता एक रिएक्शन आप पढ़े होंगे
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप रिडॉक्स के ही एक टाइप रिडॉक्स देखा आपने, बेसिकली आपने देखा होगा डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, ये सभी टाइप्स होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। उसी में से एक टाइप्स होता है बच्चों डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है और उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। ओके, तो फाइनली हम चलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन की तरफ और देखते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों जहां पे एक ही स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा हो और रिड्यूस्ड भी हो रहा हो। आप ऐसे देखिए, इसको ऐसे समझिए, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। या उसको सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड आर नोन एज क्या बच्चों? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे क्लोरीन का रिएक्शन अगर हम हॉट NaOH से करा दें या हॉट अल्कली सोल्यूशन से करा दें तो आपने देखा होगा क्या बनता है? ClO3- और Cl-। अब इसमें अगर आप चेक करें तो यहाँ क्लोरीन क्या है? 0 है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ क्लोरीन क्या आएगा? +5 और यहाँ आपको दिख रहा है -1। तो आप देखिए क्लोरीन क्या हुआ? 0 से +5 गया, मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। और यही क्लोरीन ही जो है -1 में गया, यानी इसी का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज्ड भी हो और रिड्यूस्ड भी हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो फाइनली मैं आपको आज इस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बताने के साथ साथ मैं आपको इसको बैलेंस करना भी सिखा देता हूं। अब ये तो देखिए क्लियर है कि ये बेसिक मीडियम में है, तो आप चाहे इसी को बैलेंस कर लें या मैं सोच रहा हूं कि आपको एक ऐसा रिएक्शन कराऊं जो कि आपको जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं इसको भी आगे बैलेंस करना सिखा दूँ। सोच रहा हूँ इसी करा देता हूँ, फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट कराता हूँ आपको बैलेंस करना। चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो ये तो चेक कर ही लिया हमने कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। तो देखिए क्लोरीन, मैं इसको भी हम क्या करेंगे? पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसका भी लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप हम सबके लिए यही करते हैं, क्या? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्लोरीन Cl2 से कहाँ गया? ClO3- और रिडक्शन हाफ में क्या हुआ? Cl2 से Cl-। हमने आपको क्या बताया है कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड होते हैं उनके एलिमेंट को हम लोग पहले ही बैलेंस कर लेते हैं। देखिए ये 2 है, यहाँ 1 है, हमने इसको 2 कर लिया। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको हमने 2 कर लिया। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ तो 0 होगा तो 1 पे 0 या तो 2 पे 0, और यहाँ 1 का +5 तो 2 का +10, तो +10 का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की जो है कमी हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों हम इसका चेक करेंगे, यहाँ 0, यहाँ फिर -1, तो 1 पे -1 तो 2 पे 2-, इसका मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसकी अपेक्षा। तो हम इसको क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए एक तरफ हमने क्या किया, पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा, फिर दोनों में हमने चेक किया कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और कितने इलेक्ट्रॉन गेन। फिर हम वही मेथड जो अभी इससे पहले सिखा रहे थे आपको कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाए? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोनों को जो है स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। एक बात तो क्लियर है देखने से कि ये बेसिक मीडियम में, इसलिए टेंशन नहीं लेना, बेसिक मीडियम वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फायदा क्या होगा? 5 2 जा 10, 1 10 ही रह जाएगा, तो मिला जुला के हमारा जो है काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 5 2 जा 10। ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये 5 Cl2 और 5 2 जा 10, ये 1 Cl2, तो 5 Cl2 और Cl2 कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 Cl2 हो जाएगा। और ये 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी। और इस तरीके से जो है अब यहाँ 2 ClO3- और प्लस ये हो गया आपका 10 Cl-।
फाइनली जो है स्टेप 3 में अब हम चलेंगे। स्टेप 3 में बच्चों क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि ऐसे एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई अनबैलेंस्ड हो। तो इसमें भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई अनबैलेंस्ड हो, तो हम सीधे चलेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने। तो यहाँ 2 3 जा 6 और यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो बेसिक मीडियम में मैंने अभी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि जिस साइड में जितने अधिक ऑक्सीजन होंगे हम उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ एक भी नहीं है। इसका मतलब जिस बेसिक मीडियम में है, और यहाँ से क्लियर होता है कि ये बेसिक मीडियम में है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन की अधिकता है हम उधर उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके अपोजिट में 2 टाइम्स क्या करेंगे, OH माइनस ऐड करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको भी। हम ऐसा करते हैं कि इसको लिखेंगे 6Cl2 प्लस ये 10 सॉरी एक जो मैं कैंसिल कर दूं, ये 10Cl गड़बड़ है क्या, ये सॉरी बच्चों, ये ठीक है 10Cl माइनस सही है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन ये हम इसको रख के काटना भूल गए, इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। फिर इसको हम इसको लिखेंगे ऐसे 6Cl2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐड करें या डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लास्ट में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 3 जा 6, यहाँ जो है 6 ऑक्सीजन हमें अधिक दिख रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे और अपोजिट में क्या करेंगे बच्चों, 2 टाइम्स OH माइनस कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारा ऑक्सीजन बेसिक ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बेसिक मीडियम में हम उधर ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं जिधर उसकी जो है अधिकता होती है, जिधर वो मैक्सिमम नंबर में होते हैं, और जितने अधिक होते हैं उतने। तो यहाँ 2 3 6 था तो हमने 6 कर दिया, इधर एक भी नहीं था तो उधर 6 वाटर मॉलिक्यूल और अपोजिट में 2 टाइम्स OH माइनस। फाइनली देखिए हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ 12 हो गए और वहाँ भी 12 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस्ड है, मतलब हमें हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो देयर इज नो एनी नीड टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। लेकिन बच्चों इक्वेशन आप देखेंगे थोड़ा लिख रहा है ना, इसमें ऐसी संख्या है जिससे जो सब कर सकता है 2 से, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा तुम्हारा 3Cl2 6OH माइनस इक्वल टू ClO3 माइनस प्लस 5Cl माइनस प्लस 3H2। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपका ये बैलेंस्ड रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन हो गया, और यह क्या है, एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये बेसिक मीडियम में है तो सारे रूल्स बेसिक मीडियम वाले अप्लाई करेंगे और इस तरह से उसको हम बैलेंस कर लेंगे। एक क्वेश्चन और